लोग यही कहते हैं हमेशा। ऐसे हमारे भूतपूर्व विधायक और हमारे गांव के रक्षक श्री ठाकुर दास जी यादव, जिनकी पुण्य परगणाएं इस पूरे एरिया में फैली हुई हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से समझ लो कोई करा रहे हैं सब बैठ करके ये काम। आचार्य जी का आशीर्वाद तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन कर रहे हैं। हे गुरुवर, आप हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा नगर धर्ममय बना रहे और धर्म की वृद्धि होती रहे। हमें धर्म की राह बताने की कृपा करें। हे गुरुवर नमोस्तु। चलिए, ऐसा कार्य मनोहर जी परिवार की ओर से हो रहा है। न हमें रहना न उनको रहना, जाना सबको जो आया है। चलिए हमारे दत्ता की परिवार से बैठी माता बहन को आ जाइए। राम जी दत्ता जमी पर पड़े आचार्य संघ की ज्यादा न समय लेते हुए गुरु के चरणों में केवल 5 पंक्तियां लिखी हैं और मैं कहता हूँ, गुरु के चरण जहाँ पड़ते वह मिट्टी बन जाती है चंदन। ऐसे विराग सागर गुरु को हो मेरा सत बंधन। कहलाते युग के महावीर, एक पंक्ति पर ध्यान देना। कहलाते युग के महावीर और आदिनाथ के लघुनंदन। इनके चरणों की रज पाकर हो जाता सबका अभिनंदन। इनके चरणों की रज पाकर हो जाता सबका अभिनंदन। नहीं देखा प्रभु महावीर को, सुना इनके संदेश को। मैंने तो देखा गुरु को, सुना इनके उपदेश को। कभी हुआ था मुझको भी दुख, महावीर को देख न पाया। देख गुरु को महावीर सा मेरा मन पुलकित हो आया। वे मन दर्शन कर ले इनका, यही सच्चे शंकर हैं। वो महावीर की चर्या इनकी कलयुग के तीर्थंकर हैं। महावीर की चर्या इनकी कलयुग के तीर्थंकर हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत अच्छा। ऐसे तीर्थंकर भगवान जो चलते पड़ते तीर्थ हैं, उनको नमस्कार करते हुए हम आमंत्रित कर रहे हैं। देखिए कार्यक्रम प्रारंभ हो। नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः राजीमतीयः परिहार मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय। सर्वेषु जीवेषु दयां दधान तं नेमिनाथं प्रणमामि भवान्। तं नेमिनाथं प्रणमामि भवान्। ये ध्यानशीलः मुनयः प्रधाना ते दुःखहीना नियमात् भवन्ति। सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वं व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय।
देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, विश्ववंदनीय श्री नेमिनाथ भगवान की, अहिंसा के पुजारी तीर्थंकर महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर निमित्त ज्ञान शिरोमणि गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की जय बोलिए। परम पूज्य 108 आचार्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य वात्सल्य मूर्ति गणाचार्य भारत गौरव विराग सागर जी महाराज की जय। बंधु, आज हम सब पवित्र भावों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि आसपास के ही क्षेत्र नहीं, दूर दराजों से भी हमारे श्रद्धालु समाज उपस्थित हुई है। चाहे वह जतारा हो, आहारजी हो, पपोरा हो, टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, पथरिया हो और खरगापुर हो, हटा पता नहीं कहां कहां से बहुत सारे लोग उपस्थित हुए हैं। श्रद्धा निश्चित है हम सबको अपने आराध्य की ओर खींचती है। अगर श्रद्धा ना हो तो जीवन अंधकारमय होता है। बुझे हुए दीपक कभी मंगलमय नहीं माने जाते, जलते हुए दीपक मंगलमय माने जाते हैं। फिर तो यह धरा, यह धरती महापुरुषों के द्वारा सिंचित रही है। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान हुए। आरपी भैया ध्यान रखो, केवल नेमिनाथ भगवान ही यदुवंशी नहीं थे। 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ भगवान भी हमारे यदुवंशी तीर्थंकर थे। और 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान भी यदुवंशी थे। एक ऐसे महापुरुष धरा पर इस धरती पर हुए जिन्होंने धरा को सींचा है। लोग बीच का एक इतना बहुत सारा गैप आ गया, अंतराल आ गया कि जिसके कारण दूरियां बढ़ती गई, बढ़ते सभी यदुवंशी अपने तीर्थंकर को ही भूल गए। वे अपने आराध्य, अपने वंश के एक प्रकार से महापुरुष तीर्थंकर उनके लिए भी भूल गए कि हमारे वंश में तो तीर्थंकर मुनि सुब्रतनाथ हुए और तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान हुए। वे भी भूल गए, उज्जैन समाज भी भूल गए। जब यदुवंशी की बात आ गई तो लगने लगा अरे 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 ये कहां से हमारे धर्म में प्रवेश कर रहे हैं, घुसपैठ कर रहे हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे। ध्यान रखो, दूरियां निश्चित ही सम और भ्रम उत्पन्न कर देती हैं, लेकिन कोई भी ऐसा जैन नहीं है जो ये नहीं जानता हो कि मुनि सुब्रतनाथ और नेमिनाथ यदुवंशी नहीं थे। सभी लोग स्वीकार करते, हमारे पुराण ग्रंथों में आदि नेमिनाथ भगवान का उल्लेख मिलता है कि समुद्र विजय आदि 10 भाई थे। समुद्र विजय सबसे बड़े भाई थे और उनके पुत्र 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ थे। वसुदेव 10वें भाई थे और उनके पुत्र श्री कृष्ण थे, यदुवंशी थे। नेमिनाथ भगवान की बारात में
कितने यादव गए थे? अमित भैया कितने लोग गए थे? अब तुम अपनी मन से बोल रहे हो तुम। और कौन बोलेंगे? हमारे भूमि प्रदाता 3 करोड़। भूमि प्रदाता भैया कहाँ गए? भाई साहब अच्छा पीछे बैठे हैं। कितने लोग, कितने करोड़ यादव गए थे नेमिनाथ भगवान की बारात में? 72 करोड़। एक बोले 5 करोड़, कोई बोला 3 करोड़, नहीं 56 करोड़। कितने? 56 करोड़ यदुवंशी नेमिनाथ भगवान की बारात में गए थे और वे सभी के सभी नेमिनाथ भगवान के उपासक थे, जैन थे, जैन धर्म का पालन करते थे। बंधु, समस्त यदुवंशी जैन थे। जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तो एक इतना अच्छा सुंदर उल्लेख मिलता है। श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति में इतना गैप नहीं था जितना कि आज अपन लोगों ने कर लिया है। वेदों में भी अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के मंत्र आते हैं और उसमें अरिष्ट नेमिनाथ तीर्थंकर के लिए नमस्कार किया गया है और कहा गया है कि हे अरिष्ट नेमिनाथ, विश्व की, देश की, राष्ट्र की शांति में आप हमारे देश की, राष्ट्र की शांति करें, हमारे जीवन का उद्धार करें। ऐसे मंत्र बंधो ऋग्वेद में उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। जैन धर्म वास्तविकता में कोई जाति का धर्म नहीं है। जैन धर्म एक धर्म है। जातियां सीमा में बंधी हुई होती हैं, अलग अलग सीमा में बंधी होती हैं और अपन देखते हैं कि अपने यहां भी 84 जातियां हैं। और अन्य ग्रंथों की अपेक्षा से, हमारे सिद्धांत ग्रंथों की अपेक्षा से देखते हैं तो मनुष्यों की 14 लाख जातियां हुआ करती हैं। इतनी जातियां हैं, लेकिन धर्म सभी जातियों में समाविष्ट होता है। जब हम तीर्थंकर भगवान के समोसरण का वर्णन पढ़ते हैं तो वहां पर पशु पक्षी भी भगवान के समोसरण में विराजमान होते हैं और शास्त्र कहते हैं वे सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लेते हैं, अणुव्रत भी धारण कर लेते हैं, 5वां गुणस्थान भी त्रियम चौका बन सकता है। अब आप कहो कि तुम कौन हो, तो पशु पक्षी भी कहते हम जैन हैं। हमारे यहाँ एक नारा बोला जाता है, छोटे छोटे बच्चे लोग बोलते हैं, जैन धर्म किसका है? जो माने सो उसका है। जब पशु पक्षी जैन बन सकते हैं, जैन धर्म का पालन कर सकते, तो फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। मुझे बड़ी प्रसन्नता, बड़ी खुशी हो रही है कि जिस जैन धर्म के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक और नेता अभिनेता जैन दर्शन के आदर्श को पाकर के अभिभूत हुए। महात्मा गांधी ने अपने समय में अमेरिका के जो राष्ट्रपति, तात्कालिक राष्ट्रपति चर्चिल थे, उनके लिए एक पत्र लिखा था और उस पत्र में लिखा था कि मैं नग्न दिगंबर जैन मुनि बनना चाहता था, लेकिन बन नहीं सका। आज उनकी पत्रावली में वो पत्र मौजूद हैं। तब लगने लगता है कि एक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अंदर में भी एक ऐसी ऊंची भावना थी। भर्तरी शतक में उल्लेख मिलता है, भर्तरी स्वयं शिव की उपासना करते हुए प्रार्थना करते हैं और वे लिखते हैं कि कदा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः, पाणी पात्र दिगंबरा कदा संभव भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः।
अर्थात पानी पात्र, हाथ में आहार लेने वाले, दिशाएं जिसके वस्त्र होते हैं, ऐसे निर्विकार अवस्था को धारण करने वाले वह निर्ग्रंथ अवस्था को मैं कब धारण करूं, जो कर्म के निर्मूलन करने में समर्थ होते हैं। सोचिए, जब व्यक्ति अपनी निष्पक्ष रूप में गहराई में उतरता है तो सत्य उसके सामने प्रकट होता है, और सत्य असीम होता है, अमर्यादित होता है, अथाह होता है। एक ऐसी भावना पाने वाले भरतरी संत हुए। हमारे देश के विश्व वैज्ञानिक आइंस्टीन हुए, और आइंस्टीन ने अपने विचारों में लिखा कि अंतिम समय में उन्होंने अपनी डायरी में अपने विचारों में लिखा कि मैं चाहता था, मुझे पता नहीं कि पुनर्जन्म होता है अथवा नहीं। अगर होता है तो मेरा जन्म भारत देश में हो, और वह भी जैन धर्म में मेरा जन्म हो। एक विश्व वैज्ञानिक के अंदर भी ऐसी ऊंची भावना जागृत हुई। हमारे देश की प्रधानमंत्री पद पर रहने वाली इंदिरा गांधी जब 81 का महामस्तकाभिषेक कार्यक्रम से वापस लौटी और बहुत सारे नियम लेकर के जब आई, तो पार्लियामेंट में उपस्थित अनेकों मंत्रियों ने, सांसदों ने उनसे कहा कि मैडम तो अब जैन बन गई हैं। तो उन्होंने भी तत्काल उत्तर दिया कि केवल मैडम ही जैन नहीं, अपितु मेरा सारा मुल्क जैन है। अहिंसा का पालन करता है, सत्य का पालन करता है, अचौरी का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और परिग्रह की सीमा में रहता है। हमारा देश जैन धर्म के संविधान, सारा संविधान इस आधारशिला पर ही तो टिका हुआ है। बंधु, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आरपी भैया यदुवंशी थे, यादव कुल में जन्म लेने वाले, लेकिन आप सोच सकते हैं, क्या विचार कर सकते हैं कि एक यदुवंशी व्यक्ति इतना आगे आ सकता हो, और वह भी अशिक्षित नहीं है, कॉलेज से निकला हुआ एक स्टूडेंट के दिल और दिमाग में धर्म की एक भावना आ जाए। जब वो हमारे पास आए थे तो मुझे सबसे पहले लग रहा था, आज के लड़कों का भरोसा नहीं, चाहे वो जैन हो चाहे जैनेतर हो। 1 महीने की त्याग की बात कहते हैं और आहार देने के बाद कहते हैं महाराज बाहर की छूट। आहार देने के बाद कहने लगते, मैंने कि भैया कहीं तुम तो ऐसा नहीं करोगे? बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, जो नियम लूंगा दृढ़ता से पालन करूंगा। बंधु, उन्होंने अष्टमूल गुण के नियम लिए, देव दर्शन के नियम लिए, अभिषेक और पूजन के नियम लिए, प्रतिमा को धारण कर ली। सारा कुटुंब परिवार, जब हम लोग मौ जाते हैं, छोटे परिवार के नहीं है, वो भी बड़े परिवार के हैं। इनके परिवार के लोग भी अनेकों राजनीतिक लोग हुए हैं। सभी लोगों ने कोशिश कर ली, लेकिन उन्होंने कहा सत्य मार्ग से कभी डिगूंगा नहीं। उन्होंने प्रतिमा धारण कर ली, अब प्रार्थना करने लगे कि मुझे तो अब दीक्षा दे दीजिए। मैंने कहा अभी तुम इस पर्याय में, इस पद में बहुत कुछ कर सकते हो, और इतना अच्छा काम कर सकते हो कि हम लोग देखते हैं कि वो लगभग जहां जिस एरिया में गए
वहां पर अनेकों अनेक अजैन लोगों को उन्होंने जैन धर्म से जोड़ा और भूले भटकों के लिए सही रास्ता दिखा करके त्याग का पथ की बात कही, अच्छे मार्ग पर चलने की बात कही कि आप सब अच्छे मार्ग पर चलिए, धर्म को पहचानिए, धर्म को धारण कीजिए। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है। शायद मुझे लगता है अन्य दूसरा व्यक्ति यादवों का इतना उद्धार नहीं कर सकता था जितना एक यदुवंश से उत्पन्न हुआ व्यक्ति यादवों के उद्धार में एक हेतु बन गया। लगभग हजारों व्यक्तियों के लिए उन्होंने संस्कारित की। एक दिन बोले कि महाराज ये सब अब दर्शन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो मैंने कहा सबके लिए अष्ट मूल गुण आवश्यक रहेंगे और मजबूती से पालन करने वाले होंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। आज अपनी सभा में बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जो जैन समाज के भी हैं और अन्य समाज के भी हैं, यदुवंशी भी हैं। मैं छोटी छोटी सी बातों के लिए रिवीजन करके नियम दिलाना चाहता हूं, ज्यादा भूमिका ना बना करके, केवल इतना ही कि आपका नियम आप सोच करके लेना है, विचार करके लेना है। छोटी छोटी सी नियम लेकिन बहुत बड़े नियम हैं। एक हाथ ऊपर करोगे तो आधा नियम माना जाएगा, दोनों हाथ ऊपर करोगे तो पूरा नियम माना जाएगा, धीरे धीरे हाथ ऊपर करोगे तो कच्चा नियम माना जाएगा, और एक साथ दोनों हाथ ऊपर करोगे तो पक्का नियम माना जाएगा। समझ में आ गया? बहुत बहुत अच्छी बात है। अब मुझे केवल इतना ही कहना है कि हमेशा के लिए मांस, अंडे, मछली आदि का त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। रुक जाइए, मैं बतला रहा हूं। आपकी तो बिना ब्रेक की गाड़ी शुरू हो गई। मैं ओम बोलूंगा और आपके लिए हाथ ऊपर करना है, तो अब तैयार हो जाइए। मत यानी मांस, मछली, अंडे। नमः सिद्धेभ्यः। आप बोलिए ना, ओम। हाथ नीचे कर लीजिए। अब एक छोटा सा और नियम दिलाना चाहते हैं, क्योंकि नेमिनाथ भगवान के सामने कुछ ऐसी भी घटना घट गई थी। शराब पीने का त्याग शास्त्रों में यादव लोगों के लिए प्रसिद्ध माना गया, लेकिन अब यादव लोग ऐसे होंगे कि भली पुराने समय में प्रसिद्धि रही हो, शराब पीने का जिंदगी भर तक के लिए त्याग का नियम संकल्प लेने के लिए जैन, जैनेतर, यदुवंशी समस्त लोग शराब पीने का त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। और हाथ नीचे कर लीजिए। बहुत खुशी की बात है। अब मैं केवल परखना चाहता हूं यदुवंशी लोग कितने बैठे हैं। ऐसे यदुवंशी जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग करने का संकल्प लिया है, जितना भी जिनसे संभव है, जितना जिससे पालन हो सकता है, मैं तो कहूंगा कभी नहीं खाइए। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर तक के लिए त्याग किया है। ऐसे लोग हैं क्या? एक बार ऐसा हाथ उठा लीजिए जिन्होंने जिंदगी भर तक के लिए रात्रि भोजन का त्याग किया है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मुझे लगता है सैकड़ों व्यक्ति होंगे जिन्होंने रात्रि भोजन का आजीवन त्याग किया है। और अब ऐसे लोग हाथ उठा लीजिए, उसमें तो जैन भी बहुत सारे होंगे। हमारे जैन समाज में भी बहुत सारे आजीवन के त्यागी हैं, लेकिन युवा टीम जो है वो थोड़ी सोच विचार में पड़ जाती है। कुछ बूढ़े लोग भी सोच विचार में पड़ जाते हैं। जितना जिससे संभव है उतना रात्रि भोजन के त्याग करने के लिए तैयार हो जाइए। ओम
नमः सिद्धेभ्यः। बहुत बहुत अच्छी बात रही, आपने इतने अच्छे नियम लिए और छोटे से नियम। हर समाज के अंदर में आज के समय में विज्ञान इस बात पर बहुत कदम उठा रहा है। अब पहले पानी छानने की बात केवल जैन समाज में आती थी, आज विज्ञान ने इस बात के लिए एहसास किया है कि जैन धर्म का पानी छानने का सिद्धांत बहुत बड़ी कीमत रखता है, और वह इतनी बड़ी कीमत रखता है उसने तरीके चेंज किए, तरीके चेंज किए हैं, नाम चेंज किए हैं, लेकिन सिद्धांत वही का वही है कि अहिंसा और जीव रक्षा का प्रतीक है, शास्त्र रक्षा का प्रतीक है। पानी छानना, कहीं डिस्टिल वाटर, कहीं आरो, कहीं कौन सा बिस्लरी, एक्वागार्ड, क्या क्या नाम मुझे पता नहीं, क्या क्या नाम रखे गए हैं। तरह तरह से पानी छानने के तरीके निकाले गए, कहीं रेत से, कहीं पत्थर से पानी छानने की, कहीं फिल्टर वाटर, ऐसे ऐसे तरीके निकाले गए वो पानी छानने के तरीके के। हम अपने घरों में पानी के छन्ने जरूर रखेंगे, कम से कम घर में छने पानी का प्रयोग करेंगे, इसके लिए तैयार हो जाइए। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब हाथ नीचे कर लीजिए। नियम तो बहुत होते हैं और हम लोग जितने भी देते जाएंगे, मुझे लगता है बहुत कुछ आप पालन करने में सक्षम हैं, लेते जाएंगे। समय समय पर अपन और नियम धरेंगे, और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है और इस बात में मुझे तनिक भी संकोच नहीं लग रहा है कि अगर आज के दिन हम ये कहना शुरू कर दें कि हमारे बहुत कुछ ऐसे यदुवंशी हैं जिन्हें हम दिगंबर जैन यदुवंशी के रूप में उनके लिए एक पुकारेंगे और अपने बिछड़े हुए लोगों के लिए अपने गले मिलाएंगे कि भैया आप सब हमारे बीच में थे, हमारे ही तीर्थंकर के वंशज थे, हम सबके एक प्रकार के सामाजिक सदस्य हैं, और ऐसा मिल करके अपन लोग एक अपनी शक्ति, अपनी ताकत, और ताकत ही नहीं सत्य है सन्मार्ग पर चलने के लिए और भी हमारे लिए राहगीर सहयोगी मिले हैं। ऐसी भावना लेकर के अपन लोग सबको एक मिल करके अच्छे कार्य करेंगे। शादी अपनी अपनी जाति में करेंगे, ये भी ध्यान रख लीजिए, नहीं तो कल के दिन तुम हमारा उदाहरण बनाओ। तो इस बात के लिए भी पूरा ध्यान रखें। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी है कि हमारे बेरवाड़ा समाज के गौरव और नगर गौरव अगर हैं तो हमारे पंडित श्री कमल कुमार जी कमलांकर, हमारे सचिन भैया जी हैं जिन्होंने अपनी यहाँ के धरती पर जन्म लेकर के देश के कोने कोने में बेरवाड़ा का नाम कर रहे हैं, धर्म का ध्वजा फहरा रहे हैं। आज मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि यदुवंशी आपके यहाँ के कौन जिन्होंने जमीन दी, मनोहर यादव जी कहां पर हैं, एक बार आगे आ जाइए। क्या सुंदर भाव, क्या सुंदर विचार हमारे मनोहर प्रसाद जी यदुवंशी के हुए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं इतनी ही नहीं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो और भी जमीन दूंगा। दुनिया लोगों के सामने हाथ फैलाती है कि भैया कोई सहयोग करो, सहयोग करो। कल मैं बात कर रहा था कि भैया आप लोग कुछ और लोगों को जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा जो जोड़ेंगे स्वागत है, लेकिन हम इतनी भी हिम्मत रखेंगे, इतनी भी ताकत रखेंगे। हमारे आरपी भैया बोले बिल्डिंग भी बनाएंगे, स्कूल भी चलाएंगे, धर्म की एक प्रार्थना
नमोकारमन से प्रारंभ हो गए, तीर्थंकरों के नाम याद कराए जाएंगे और एक धर्म का पीरियड चलाया जाएगा। एक ऐसे पवित्र भाव बने हैं हम लोग। बिहार तो हमारा दूसरी ओर चल रहा था और वह देखो पृथ्वीपुर से दिगोड़ा की ओर था, लेकिन जब सबकी पवित्र भावना देखी तो मैंने कहा जरूर जरूर मैं बैरबारा भी चलूंगा और वहां के इतने अच्छे भाव वाले व्यक्ति हैं, मैं उसके लिए सहयोगी बनूंगा और इतनी ऊंची भावना लेकर के चल रहे हैं। स्कूल खुलाऊंगा, नगर और गांव के लोगों का भी उद्धार करने के लिए संकल्प रखा है। आज हमारे अमित भैया, आ जाइए अमित भैया। अरे एक छोटी सी बच्ची, एक बुढ़िया, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ जाइए, खड़े हो जाइए। नमस्कार। ये बच्चा भी रात्रि में भोजन नहीं करता ओहो, और पूरा परिवार। सुन लो, कितने गर्व की बात है। एक छोटी सी बच्ची ने रात्रि भोजन का त्याग किया है और एक छोटा सा बच्चा अभी तो 8 साल का भी नहीं हुआ, नहीं 3 साल का। वाह वाह वाह, देख लो सही बंदो। भैया बैठ जाना, भैया बैठ जाओ, सिर तो ऊपर कर लो तुम। देखो 3 साल के बच्चे ने रात्रि भोजन का जितना संभव हो सकता है, वो छोटा है लेकिन नमोकारमन सुना करके बतलाया है। वो छोटी सी बच्ची 8-9 साल की होगी। नहीं, ऐसे एक बच्चे नहीं है, हमारे आरपी भैया यहाँ पाठशाला भी लेते हैं और धीरे धीरे लोगों के तैयार करते हैं। श्रद्धा भक्ति गुरु भक्ति से इतने ओत भरे रहते हैं जिन्होंने कितनी अच्छी भावना प्रकट की है। हमारे अमित भैया बिना जूते चप्पल के, सोचो घर में, पहले तो बदलो अमित भैया, कितने चले हो तुम बिना जूते चप्पल के घर में? बिल्कुल नहीं चले। 1-2-4 किलोमीटर बिना गाड़ी के नहीं चले, बिना जूते चप्पल के नहीं चले। लेकिन जब हमारे से चले अतुल भैया, अमन भैया, ऐसे बहुत सारे यदुवंशी अभी भैया हैं जो बिना जूते चप्पल के और लगभग मुझे लगता है झांसी से, सोनागिर से अनवरत बिहार करते रहे और बिहार करते हुए आए हैं। आज हमारे भैया ने जिंदगी पर्यंत के लिए मध्य मास मधु का तो त्याग है ही, अष्टमूल गुण के नियम के साथ रात्रि भोजन का त्याग के संकल्प लिए नित्य देव दर्शन करेंगे और जहां नहीं मिलेंगे भगवान के नाम की नमोकार मंत्र की माला फेरेंगे। सभी ने नमोकार मंत्र को कंठस्थ किया है। आज तो बोलते हैं हमें तो आप जैन ही बना दीजिए। मैंने कहा तो जैन धर्म तो उसी का है जो माने उसी का है। आज वे चांदी का यज्ञोपवीत बना करके लाए, चांदी का जल। बोले हमारे गले में कुछ प्रतीक रहेगा तो हम बड़े याद रखेंगे और गर्व के साथ कहेंगे कि हमने केवल दिखावी धर्म नहीं धारण किया है, अभी तो जीवन में आचरण करने के लिए हमने धर्म को धारण करने का संकल्प लिया है। आज ओ इस संकल्प को लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। चिंता नहीं करो, दीक्षा नहीं ले रहे, जैन दीक्षा तो है, वो जैन दीक्षा ले रहे हैं। हमारा वो भैया अमन वगैरह नमस्कार जी, पूरा परिवार जितना भी है, भोपाल में भी बच्चियां रहती हैं, कोई भी रात्रि में भोजन नहीं करता। क्या सुंदर बात है। पूरे परिवार ने यह नियम लिया है कुदेव आदि का और उसका त्याग करके हम सच्चे धर्म को धारण करके अपने जीवन का उद्धार करेंगे। ऐसे पवित्र भाव लिए हैं, उनके लिए ओम नमः
शांताय शांतिकराय पवित्रीकृतरहं रत्नात्रय स्वरूपं यज्ञोपवीतं दधासि तव पादाक्रम पवित्रं भवतु अर्हं नमः स्वाहा। वो अपने जीवन में अच्छी संयम अच्छे मार्ग पर बढ़े, ऐसा मेरा उनके लिए बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। और संतोष लगा एक युवा क्या नाम? अमन और अमन बहुत पहले से इस प्रकार के नियमों का पालन कर रहा है। अमित भैया भी बहुत दिन पहले से पालन कर रहे हैं। आज उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने जीवन में ऐसे पवित्र भाव धारण किए हैं। उन लोगों के लिए भी मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि वे अपने जीवन का उद्धार करें। और हमारे आरपी भैया और भी आज हमारे यहाँ के विधायक और शिशुपाल जी जो भी यहाँ के विधायक भी हैं, पृथ्वीपुर के हैं, और कुछ विधायक बरुआ सागर के निवाड़ी वाले हैं, जैन अनिल जैन, सभी ने यहाँ के इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है और बड़ी खुशी प्रकट की है कि हमारे यादव वंश परिवार में इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं। सभी लोगों के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज जहाँ जहाँ से भी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, समस्त लोगों के लिए भी मेरा बहुत बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आज पथरिया से और विरागोदय तीर्थ क्षेत्र समिति के रूप में आज वहाँ के हमारे महामंत्री और भी जो भी लोग आए हैं, और उन सब के लिए बेसी भावना के साथ आए हैं। और इस भावना के साथ कि 23 में होने वाला यति सम्मेलन युग प्रतिक्रमण और श्रीमद जैनेन्द्र पंच कल्याणक के कार्यक्रम में पूर्ण रूपेण सारी समाज उसमें भी शामिल रहे और ऐसी भावना लेकर के आज अपने बीच में उपस्थित हुए हैं। प्रार्थना है उनकी कि महाराज श्री पूर्व भूमिका तो एक बार बना दीजिए यति सम्मेलन की, और यही दृष्टिकोण से संघ शोध प्रस्थान कर रहा है। आज बड़ा मलेरा से भी समाज के लोग अपने बीच में आए हैं। हमारे बिट्टी नहीं है ना, एसपी डीएसपी मोहित यादव भी अपने बीच में हैं। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता इस बात की भी है कि अपने बीच में देखो कितना अच्छे भाव हमारे बिरंजन सागर जी महाराज के रहते हैं। और वो कह रहे थे कि महाराज 30 किलोमीटर कल चले और 30 आज चले, यानी परसों चले, यानी कि हम लोग भी 30-30 किलोमीटर चले हैं। हमारे महाराजों को देखो, माता जी को, और अपने निरंजन सागर जी महाराज, हमारे विश्वद्रक सागर जी महाराज, हमारे सुंदर जी विसौम्य सागर जी महाराज और विशीला श्री माता जी आज अपने बीच में आई हैं। रश्मि जैन उप निदेशक है। हमारा गर्व होता है, हमको बड़ी खुशी होती है कि हमारे समाज के भी ऐसे लोग हैं जो देश और राष्ट्र के विकास में सदैव सदैव तत्पर रहते हैं। आज अपने बीच में उपस्थित हुए हैं। इसी पुनीत भावना से जय बोलिए महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। मैं तो चाहता हूँ कि आपकी जमीन और आपके स्थान में मंदिर बने तो नेमिनाथ मंदिर बने और नेमिनाथ भगवान की विशाल मूर्ति स्थापित हो कि लोग दूर दूर से आकर के यहाँ के दर्शन करें और समस्त यदुवंशी लोग भी यह कहे कि हमारे कुल देवता हैं, हमारे आराध्य देवता हैं, और उनके दर्शन भक्ति पूजा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। नमस्कार से आपका आशीर्वाद रहेगा तो विशाल 21 फुट की प्रतिमा प्रगट सहित यहाँ पर विराजमान होगी और आपके
सानिध्य में ही हम सबकी और समस्त जतारा जैन समाज का भी हम सहयोग हमेशा चाहेंगे, जैसे मिलता रहा आज भी बहुत सहयोग रहा उन्हीं का। आरपी भैया पूरी दिगंबर जैन समाज का सहयोग रहेगा। वो तो कुछ भ्रम इसलिए हो जाते हैं उनकी दूरियां भ्रम खड़ी कर देती हैं, दूरियां समाप्त होती जाएंगी, धीरे धीरे परिचित होते जाएंगे। महाराज की जय। प्रशस्ति है श्री वितराकर नमः स्वस्ति श्री गुरुकुलम। भैया 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 हम जो है अरिहंत गुरुकुलम, यह नामकरण किया जा रहा है अरिहंत गुरुकुलम। जय हो और तुम श्रृंगारी कराए देखिए दो आगे भैया क्या बोल रहे हैं? मेरा तो शुरू से ही भाव था कि विराट गुरुकुलम के नाम से हो, परंतु आपने ही उस दिन कहा कि कोई अन्यथा ना ले, पर आप हमें लगता है कि ऐसे संत है जिन्हें नाम की नहीं सिर्फ जिन शासन के काम की पड़ती रहती है। मेरा बहुत भाव था और उसमें अरिहंत विराट गुरुकुलम। आज जतारा समाज बहुत उत्साही है, बहुत उनके लोगों की प्रार्थना लगभग मुझे लगता है 25 साल हो गए हैं, 27 साल एक माह हो गए, यानी 5 युग तो व्यतीत हो गए हैं, उससे ऊपर निकल गए हैं। और उनकी भावनाएं सब लोगों के लिए उस समय का पंच कल्याण गजरा आज भी याद है। और निश्चित है दोपहर में यहाँ से जतारा के लिए बिहार जीवन के उद्धारक मेरे भगवान, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, मेरे पारसनाथ, मेरे साक्षात बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य गणाचार्य श्री क्षण विराट सागर जी महामंडराज की, विराट सागर जी महामंडराज की, विराट सागर जी महामंडराज की। पंडित जी साक्षात जहाँ भगवान विराजमान हो वह हम जैसे तुच्छ मानवों के लिए बोलना कोई सार्थक नहीं है। अच्छा श्री, ना तो ये भीड़ मैंने एकत्रित की है और ना ही ये कार्य मैंने किया है, और मैं कुछ नहीं सिर्फ आपके चरणों की धूल हूँ, और मेरी इतनी तक औकात नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं। वो तो ये सब आपका ही आशीर्वाद था कि बैरवार तो बैरवार इस बुंदेलखंड में धर्म का प्रकार चालू तभी हो गया था जब आपने जन्म बुंदेलखंड में ले लिया। आचार्य भगवान, वो मंगल मेला को मैं कई बार सोचता हूँ, विचार करता हूँ कि जब आपने इस पावन धरा पर जन्म लिया तभी जाकर मैं चंबल के डकैतों से छूटकर यहाँ पाया आपके चरणों में। और आचार्य भगवान, एक आप ही हो जिन्होंने जहाँ डाकुओं का नाम उस भिंड में हुआ करता था वहाँ आज आचार्य विशुद्ध सागर जी महामंडराज जैसे हीरे निकालकर आपने उनका कल्याण किया, और आप ही ने इस संसार में उद्धार के हेतु से जन्म लिया। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं नहीं जानता किसी और को, क्योंकि मेरे गुरुवर तो बड़ाचार्य विराट सागर जी है और समस्त 3 कमलों महाराज भी मेरे गुरु हैं। परंतु अगर इस यादव कुल में जन्मे हुए जीव को मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करने में कोई निमित्त कारक थे तो आचार्य ज्ञान सागर को तो कहते थे सराकोद्धारक। हमारे गुरुवर है यदुवंशी उद्धारक आचार्य गुरुवर विराट सागर जी। आचार्य भगवान, क्षमा चाहूंगा इस बालक की जितनी भी गलतियां हुई क्षमा करना, परंतु मेरा भाव है इन नेमीनाथ वंशियों को पुनः नेमीनाथ का बना दो और इनको मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ा दो। ये भूल गए हैं अपना वो धर्म
जो इनका बचपन से था, जो इनका जन्मों जन्म से था, सालों से था, एक यदुवंशी को निर्माण मार्ग पर बढ़ाकर आपने जो कार्य किया है, ये मैं सत्य कहता हूँ आचार्य भगवान। आगे चलकर आचार्य कुंद कुंद के बाद अगर कोई मुद्राज होंगे तो मेरे गणाचार्य गुरु राज सगर जी मुद्राज, क्योंकि जैनों का उद्धार करने के लिए बहुत से आचार्य भगवान हैं, वो भी मेरे गुरुवर हैं, परंतु आज प्रमाणित कर कर जिन शासन की प्रभावना करने के लिए अगर किसी ने सबको आगे बढ़ाने का कार्य किया है, तो मेरे वात्सल्य के रत्नाकर, वात्सल्य के धनी, क्या क्या कहूं, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मेरी जिंदगी इन्हीं से है बनी, इन्हीं ने है तारी, इन्हीं ने है सवारी। और ये जितनी भी भीड़ आई है मेरे लिए और मेरे कहने पे नहीं, आपके आशीर्वाद से आई है। ये आपका आशीर्वाद था आचार्य भगवान, और समस्त जतारा जैन समाज का, समस्त क्षेत्रवासियों का, समस्त भैरवा जैन समाज का, और विशेषकर क्षमा चाहूंगा, परंतु दो परिवार आचार्य बड़े तल्लीन से रहे। एक मनोहर भैया का, यानी कि स्वर्गीय ठाकुरदास जी यादव जी का पूरा परिवार आपको मोह से लेकर यहाँ तक लाने के लिए भक्ति भाव के साथ राम जीवन दत्ता का पूरा परिवार, उनके जितने भी सहयोगी सारे के सारे, और हमारे अजित कुमार जैन जी, हमारे अजित भैया, हमारे कहीं ना कहीं ये रातों दिन उस सेवा में लगे रहे। हमारे कैलाश चंद जी भले चलने के काबिल नहीं थे, परंतु घर से भावना बातें थे, दीपक जाओ गुरुवर को लेकर आओ। और हमारे सभी भाई लोग भैरवाड़ जैन समाज के सभी इसमें सहयोगी थे। आचार्य भगवान पंडित जी, ध्यान रखना, मेरी कोई औकात नहीं, यहाँ आचार्य भगवान हो और मेरी कोई बात नहीं। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु।